मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्रीमान विजय सांपला जी, पंजाब सूबे के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के मुखिया सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान रामलाल जी, भाजपा के पक्ष के नेता भगत चुनीलाल जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान तरुण चूग जी, सांसद श्वेत मलिक जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्वगण और आज भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज अरे हो गया भैया, आप सुनो। आज इसी सम्मेलन के साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के चुनाव का श्री गणेश शुरू हो रहा है मित्रों। और ये चुनाव जो आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम अकाली दल के साथ चुनाव लड़े हैं, कई बार जीते हैं, कई बार हारे हैं, मगर इस चुनाव को जीतना दो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि ये चुनाव का जो साल है वो दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो दसम गुरु का 350 वर्ष यहां पर शुरू हो रहा है और अपनी सरकार एनडीए की सरकार गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वर्ष को मित्रों बहुत रंगे चंगे से मनाने के लिए देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ तैयारी कर रही है। और उस वर्ष जो चुनाव पंजाब में आता है वो अकाली भारतीय जनता पार्टी ने जीतना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये वर्ष जो है पंजाब सूबे की स्थापना का 50वां साल है, सुवर्ण जयंती वर्ष भी है। और इस सुवर्ण जयंती वर्ष में भाजपा अकाली दल की सरकार बननी बहुत जरूरी है। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं उस वक्त पंजाब के सभी कार्यकर्ता प्रदेश भर से उपस्थित है और जो 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ती है वहां पर हर बूथ से उपस्थित है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं मित्रों कि पंजाब और में भाजपा अकाली दल का जो गठजोड़ है वो सिर्फ राजनीतिक गठजोड़ नहीं है, वो पंजाब की एकता का प्रतीक है। अकाली भाजपा गठबंधन, उसको सफल करना पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है मित्रों। केंद्र में जो एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में चल रही है और यहां अकाली भाजपा सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में चल रही है। दोनों सरकारों ने मिलकर देश और पंजाब के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। अभी भाई विजय सांपला बता रहे थे, अंबेडकर जी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। एक कांग्रेस के सारे नेता आज अंबेडकर की नाममाला जपमाला जपते हैं वोट के लिए। वो जब शासन में थे तब क्या किया मित्रों, अंबेडकर जी को संसद में न पहुंचे इसके लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमेशा रोक कर रखा। उनके तैल चित्र को भी संसद में नहीं लगाया। उनको भारत रत्न भी अटल जी ने दिया और पंचतीर्थ की रचना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की मित्रों। और आज 125 साल जब हो रहे हैं तब नरेंद्र भाई ने एक विशेष शस्त्र बुलाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया।
मित्रों, मैं आज पंजाब में खड़ा हूं और यहां बादल साहब मुख्यमंत्री है। मैं बहुत बचपन की उम्र से राजनीति में हूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, बादल साहब जैसा पायस और पवित्र मुख्यमंत्री पूरे देश भर में एक भी नहीं। जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन पंजाब के लिए समर्थन किया, पंजाब के मसलों के लिए संघर्ष किया, बादल साहब जितना समाज के लिए, कौम के लिए, प्रांत के लिए जेल में जा रहने वाला आदमी, जिंदा आदमी आज देश भर में एक भी नहीं होगा, इतना बादल साहब ने प्रताड़ना सही है। और उसी बादल साहब के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बादल साहब ने हमेशा सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम किया। मैं अभी अमृतसर गया था, वहां पर वाल्मीकि तीर्थ को देखकर आया। 2 मिनट मैं मान नहीं पाया कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में सरकारी खर्चे से इतना बड़ा तीर्थ बन सकता है क्या? इतना बड़ा तीर्थ बादल साहब ने बनाया है मित्रों कि देखकर पूरे देश का वाल्मीकि समाज एक चैन की सांस ले सकता है कि भगवान वाल्मीकि को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि शायद किसी ने नहीं दी होगी। मित्रों, आज नरेंद्र मोदी सरकार जो देश के अंदर चल रही है, वो सरकार देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जा रही है। मित्रों, पंजाब का जो विकास है, वो विकास, भैया थोड़ी देर ढोल नगाड़े बंद कर दो, जरा ढोल नगाड़े नारे बंद कर दो थोड़ी बार, सारे लोग बैठ जाइए। देश में जो, अरे नारे बंद करो भाई, सुन रहे हो? देश में जो सरकार नरेंद्र भाई की चल रही है, एनडीए की चल रही है, इसने देश के किसानों के लिए जो किया है, शायद 70 साल में किसी सरकारों ने देश के किसानों के लिए जो नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, सोयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, नीम कोटेड यूरिया की बात हो, ई मंडी बनाने की बात हो, या किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा लाने की बात हो, हर जगह पे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। मित्रों, ये जो सरकार नरेंद्र भाई की चल रही है, वो सरकार ने 2.5 साल के अंदर हर 15 दिन में एक योजना लाने का काम किया है। हर 15 दिन में वो योजनाएं गरीबों के लिए, गांव के लिए, शहरों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए योजना लेकर आने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मगर नरेंद्र भाई अपने प्रधानमंत्री कभी आम काम नहीं करते हैं। अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, देश में क्या फर्क पड़ गया। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, सबसे बड़ा एक फर्क पड़ा है कि 2.5 साल के शासन में नरेंद्र मोदी सरकार के सामने भ्रष्टाचार का एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। एक ऐसी सरकार चलाई है जो सरकार प्रामाणिकता से चली है। और 10 साल तक सोनिया मनमोहन के नेतृत्व में जो सरकार चली, वो सरकार ने हर महीने घपले घोटाले करते करते 12 लाख करोड़ के घोटाले किए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता। इस तरह की सरकार हमने चलाई है। जब आपकी सरकार थी, राहुल जी, जब आपकी सरकार थी, तब आए दिन देश की सीमाओं पर जवानों के सर काट लिए जाते थे। जवानों के काटे हुए सर को अपमानित किया जाता था। आपकी सरकार थी, तब देश की सीमाओं पर गोलीबारी होती थी। आज भी गोलीबारी तो होती है,
मगर दो में बड़ा अंतर है राहुल जी। उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती थी, क्योंकि उनको ऑर्डर ही नहीं था गोली चलाने का। मगर आज भी गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है, क्योंकि ये भाजपा की एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार है। यहां पर किसी को दिल्ली से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। गोली का जवाब गोले से देने की सूचना है, मिली हुई है। और मित्रों, जब उरी के अंदर बड़े सवेरे सोए हुए वीर जवानों को कायरतापूर्ण घटना में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने जब सोते हुए ही मार दिया, पूरे देश के अंदर एक दुख की लहर दौड़ गई थी। मगर कुछ ही दिन में प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश के सेना के जवानों का शौर्य, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के घर में घुसकर उनका बदला लेकर जब सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने जवान वापिस आए, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। मित्रों, कुछ दिन पहले ये सारे हमारे विरोधी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, केजरीवाल हो, ममता हो, सबके सब हाय तौबा मचाए थे कि मोदी जी आपने काले धन के लिए क्या किया, काले धन पे कोई क्यों कार्रवाई नहीं होती है। 7 तारीख तक काले धन के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाले सारे लोग 8 तारीख को कह रहे हैं क्यों नोटबंदी कर दी, नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं सारे लोगों से कि भैया जिनका काला धन था उनका चला गया, आपको क्या तकलीफ हुई है? जरा जोर से देश की जनता को, पंजाब की जनता को बता दीजिए, आपका क्या गया है? आपके चेहरे पर से नूर क्यों उड़ गया है? मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई ये भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार लड़ रही है। और दृश्य कैसा हुआ है? एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए और बीच में एक बड़ा वट वृक्ष हो तो बाढ़ से बचने के लिए बिल्ली भी वट वृक्ष पर चढ़ जाती है, चूहा भी चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, नेवला भी चढ़ जाता है और वट वृक्ष पर एक दूसरे को नहीं मारते हैं। वो सबकी नजर नीचे बाढ़ के पानी की ओर होती है कि कब पानी ढिया पड़ जाए तो नीचे उतर जाए। और इस बार ये नोटबंदी से जो बाढ़ आई है ना, उससे बचने के लिए एक कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सपा, बसपा सारे के सारे इकट्ठा हो गए, सारे के सारे मोदी जी के खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं, आप लोग सारे भले इकट्ठा हो गए हो, देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी के साथ काले धन की लड़ाई के खिलाफ है। मित्रों, ये अकाली भाजपा सरकार ने पंजाब को देश का सबसे विकसित सूबा बनाया है। मैं एक बार हिमाचल से पंजाब बाय रोड आया था, कोई मान ही नहीं सकता कि रोडों का ऐसा जाल बुन सकता है। मैं अभी सरदार सुखबीर सिंह के साथ हरमंदिर साहिब गया था। हरमंदिर साहब का जो स्वरूप बना है मित्रों, देश दुनिया भर में गुरु रामदास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो देखकर चकित है कि क्या बदलाव हो गया है। पूरे पंजाब के अंदर अनेक प्रकार के विकास के काम, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, ये पूरे करने का काम इस 10 साल में
बादल साहब के नेतृत्व में हुआ है मित्रों। और पंजाब आज एक ऐसे मौके पर आकर खड़ा है जहां भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की युति ने फिर से एक बार यहां पर सरकार बनानी है। केंद्र में एक सरकार है जो पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात काम करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर इतनी सारी योजनाएं लाए हैं जिसका सबसे बड़ा फायदा पंजाब सरकार ने उठाया है। हर 15 दिन में एक योजना नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है। मित्रों, मैं कुछ योजनाओं के नाम पढ़ना चाहता हूं, बहुत लंबी सूची है। आपको लगे कि बहुत हो गया है तो मुझे रोक लीजिएगा, मगर मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव में सीना तान कर पंजाब की जनता के बीच में जाना चाहिए कि विकास का मतलब है भाजपा अकाली दल की सरकार। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसने इतनी सारी योजनाएं लाई हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल बाल स्वच्छता अभियान। मित्रों, 92 से ज्यादा योजनाएं लेकर हम समूचे देश के अंदर एक विकास के रास्ते पर गए हैं। 2.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया के अग्रिम पंक्ति के देश के अंदर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका जाए, रशिया जाए, चीन जाए, जापान जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, लंका जाए, बांग्लादेश जाए, ब्रह्मदेश जाए, भूटान जाए, नेपाल जाए, जहां जहां जाते हैं हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ता है। मित्रों, एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ता है। और ये स्वागत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। मित्रों, 125 करोड़ जनता का। पूरी दुनिया मान चुकी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे सुरक्षित, सबसे शिक्षित देश बनने जा रहा है। मित्रों, और इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पंजाब के अंदर अकाली भाजपा सरकार आए। मित्रों, मैं पंजाब की जनता को अपील करने आया हूं कि आपका एक वोट पंजाब में तो फिर से विकास करने वाली सरकार लाएगा, मगर आपका एक वोट देश के विकास को भी आगे ले जाएगा, नरेंद्र मोदी के भी हाथ मजबूत कर देगा। मित्रों, देश भर के अंदर अभी 15 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक सब जगह एनडीए का शासन लाने की जरूरत है और इसकी शुरुआत अब पंजाब से करने की जरूरत है। मित्रों, 14 सूबों में एनडीए का शासन है और देश के अंदर पूर्ण बहुमत है। यही स्थिति को आगे बढ़ाना है। आज मैं पंजाब के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, मित्रों, यूटी का धर्म निभाते हुए पंजाब में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का, अकाली दल का कार्यकर्ता फैला हुआ है, प्रत्याशी कौन है उसको मत देखिएगा। नरेंद्र भाई और प्रकाश सिंह जी को देखकर, बादल साहब को देखकर यूटी को जिताने का, गठबंधन को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के कार्यकर्ता करें। आप मुझे बताइए, चुनाव के अंदर पूरा समय गठबंधन को जिताने के लिए काम करेंगे? भाई जरा जोर से बोलिए, करेंगे? अकाली भाजपा सरकार फिर से लाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे? नरेंद्र भाई के हाथ मजबूत करेंगे? सरदार प्रकाश सिंह बादल के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए, भारत